सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसे कि मैंने बताया था, मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान कर कर आपको बताऊंगी। और आज मैं बताऊंगी कि मैंने बाबा के 9 व्रत रखे थे और 9 व्रत रखने के बाद बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे। और देन कुछ दिनों बाद बाबा ने मुझे दीपक में, नीम वृक्ष के नीचे जो बाबा ने तपस्या करी थी वहाँ बैठकर 12 वर्ष की उम्र में, तो सेम मुझे दीपक में वैसे ही सेम दर्शन दिए। तो मैं बाबा की ये लीला का गुणगान कर कर आपको बताने जा रही हूँ। मैंने 9 व्रत रखे थे बाबा के, और 9 व्रत रखने के बाद मैंने प्रसाद बनाया था, और प्रसाद बनाने के बाद मैं मंदिर गई थी। और मंदिर जाने के बाद मैंने वहाँ भोग लगाया खूब अच्छे से, और उद्यापन हो गया मेरा। और मैंने बोला, मैंने कहा मेरे 9 व्रत पूरे हो चुके हैं, बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। देन मैं ये वाली बात कहकर सो गई थी रात को। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं सोती हूँ रात को, तो बाबा बोलते हैं मुझसे, मैं मंदिर में दीपक जला रही हूँ और वहाँ किताबें रखी हुई हैं, वो मैंने किताबें भी देखी वहाँ। और देन मेरे हाथों में किताब लगी हुई है, और बाबा जो अंदर रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ एक पेड़ है और पेड़ के बराबर में एक रूम है, उस रूम में बाबा बैठे हुए हैं और हिसाब किताब कर रहे हैं। तो मैं बाबा से बोल रही हूँ, बाबा मैंने 9 व्रत रखे हैं आपके, बाबा मेरी विश कब पूरी होगी, कब कब मुझे दर्शन देंगे आप। तो देन क्या होता है कि बाबा हिसाब किताब जब लिखते हैं तो मुझसे बोलते 13 नंबर, तो बाबा बोलते कि 13 नंबर भी आएगा, सब्र कर, अभी 13 नंबर आने में टाइम है। तो देन मुझे ये सपना आया, और उस सपने के बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा का सीरियल देखा, और साईं सच्चरित्र के बारे में मैंने काफ़ी जाना, पढ़ा। मैंने यूट्यूब, मेरे पास ना डुप्लीकेट साईं सच्चरित्र थी और मेरे पास ओरिजिनल वाली नहीं थी। तो देन मुझे ओरिजिनल वाली भी मिली। कैसे मिली ये भी एक्सपीरियंस मैं आप सबको बताऊंगी। मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट साईं सच्चरित्र जो थी वो काफ़ी टाइम बाद मैंने परचेज़ की थी, जब मैंने बाबा की साईं सच्चरित्र के बारे में जाना और यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा कि काफ़ी सारे चमत्कार होते हैं। साईं सच्चरित्र एक ग्रंथ है, बहुत पावरफुल ग्रंथ है। और देन उसके बाद क्या होता है कि मैंने यूट्यूब के माध्यम से, एक ग्रुप था जिसमें 48 यानी कि 48 लोगों का ग्रुप था, और 48 लोगों को रीड करनी होती थी। 2-2 चैप्टर आते थे सबके हिस्से में, और वो बुक जो ग्रंथ है एक थर्सडे वाले दिन पूरी पढ़ी जाती। तो देन महापारायण के ग्रुप से मैं जुड़ी, और एमपी से हैं वो मैम, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैम मैं आपको अब ऐड कर लेती हूँ ग्रुप में, और आपको 2 अध्याय थर्सडे वाले दिन पढ़ने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ लूँगी। जब मैंने स्टार्ट कर दिया, 2 चैप्टर जो मुझे मिलते थे, तो देन मैंने दोपहर के टाइम में, तो मैंने आरती वगैरह सब कुछ कर ली। तो मैंने दीपक जलाया और बाबा ने मुझे उस दीपक में दर्शन दिए, साक्षात वही दर्शन दिए जिस तरीके से नीम वृक्ष के नीचे जब बाबा बैठे रहते हैं, उनका जो लेफ़्ट पैर है, यानी कि बायां पैर जो है, और जो दाहिना पैर है बाएं पैर के ऊपर रखा रहता है, और माला उनके गले में होती है। सेम वैसे ही मुझे दर्शन दिए हैं। तो मैं सभी भक्तों को दर्शन कराऊंगी, और मैं यही कहना चाहूँगी कि श्रद्धा और सबूरी रखें, विश्वास अपना डगमगाएं नहीं। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, परीक्षाएं सबकी होती हैं, मेरी भी बहुत परीक्षाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है बाबा ने मुझे 2 ही दिन में दर्शन दिए हों, मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी। और मैंने बताया कि 2 सालों में काफ़ी चमत्कार हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझसे बहुत लंबा टाइम लिया हो बाबा ने, बस बाबा आपकी भावनाओं को, और आपकी परीक्षा तो ज़रूर होंगी। देखिए मेरी भी परीक्षा हुई है, हालांकि आपके इतने अच्छे और कर्म हो कि आपको परीक्षा देने की ज़रूरत ही ना हो। ये बाबा की बहुत प्यारी सी लीला थी कि बाबा ने मुझे दीपक रूप में दर्शन दिए। मैंने आप सबको शेयर किया है इस लीला को, और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस लीला को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, भूखों को भोजन कराएं। अगर आपके पास इतना नहीं है, सिर्फ एक इंसान को भी भोजन करा सकते हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छे नेक रास्ते पर चलें। और बाबा ने हमेशा सबको, चाहे बाबा, कुछ लोगों ने तो बाबा को अगर उल्टा सीधा भी बोला हो, कुछ भी कहा हो, तो बाबा हमेशा उससे प्रेम करते थे और हमेशा उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते थे। तो मैं भी यही कहूँगी कि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपका सद्व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
और अगली लीला के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगी आपके सामने। और मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लीला को आप शेयर करें। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।